हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका स्वागत है। आ, आज हम मार्केट में ओपन होते ही ट्रेड लेने वाले हैं बिकॉज मार्केट एक ऐसी जगह पे ओपन हो रहा है कि जहां से हमें बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो वील ट्राई टू मेक ट्रेड राइट जस्ट फ्रॉम हियर। सो लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। अभी मार्केट में ओपन होने में भी 2 मिनट पड़े और इसके बाद मैं आपको ट्रेड का लॉजिक भी समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून गाइज। आपको इस सीरीज़ के रूल तो पता ही होंगे कि हम दिन में सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, 2 लॉट के साथ ट्रेड करेंगे और मिनिमम 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा भी देगा तो हम उसके लिए भी मार्केट को ऐसा ट्रेड करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर to open the market. Let's wait guys, wait. दोस्तों यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है 231 पे। 20 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे एंड 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम हमारा एसएल सेट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी एंट्री हो गई है। 230 पे हमारी एंट्री हुई है, 210 पे हमारा एसएल है एंड 270 पे हमारा टारगेट है। 1:2 का हम टारगेट फॉलो कर रहे हैं। इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल है। मार्केट ने कल यहाँ से बाउंस दिया था, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट ने कल यहाँ से काफ़ी टाइम स्पेंड करके ऊपर गया, नीचे है, लेकिन फिर यहाँ से बायर आए तो बायर ने यहाँ से एक बाउंस दिया, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है, और इस सपोर्ट के आसपास ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा यहाँ तक का बाउंस हमें दे सकता है, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अभी हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ हमारे प्रोसेस से। हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। एसएल होगा तो ठीक है एंड प्रॉफिट होगा तो भी ठीक है। जब भी मार्केट ये ओपन और लो बनाता है ना, अभी यहाँ पे देखना ओपन एंड लो इसका सेम है, देखो ध्यान से। ओपन 210.95 है एंड 210.95 इसका लो है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो इसको ये ब्रेक करना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ये यहाँ से निकलेगा तो ये काफ़ी एकदम स्पाइक में हमारा पूरा टारगेट हमें अचीव करवा देगा ये, अगर यहाँ से निकलेगा तो। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है 20 EMA पे, ठीक है। तो 20 EMA कल भी मैंने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। और आज की एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये क्या बताया था कि मुझे लगा कि यहाँ से निकल के एक इसको ये स्पाइक देना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अब हमारा ट्रेड बन चुका है। अब हम एसएल या टारगेट दोनों एक के लिए वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारे एसएल के पास में आ गया और हम एसएल लेने के लिए तैयार हैं आज भी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों ये हमारा एसएल भी आज भी जाने वाला है और हम एसएल देने के लिए रेडी हैं। कल भी हमारा एसएल हुआ और आज भी ये बस हमारा एसएल लेने ही वाला है। दोस्तों यहाँ पे हमारा एसएल हो चुका है और ये हम आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। 230 पे हमने एंट्री ली थी और 210 पे हमारा एसएल था और ये हमारा 3000 का एसएल चला गया। आपको एंट्री का मैं लॉजिक समझा देता हूँ एक बार। ये यहाँ से कल इसने बाउंस दिया था
तो मैंने इसी सपोर्ट पे ये एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मुझे लगा यहाँ तक का ये टारगेट दे देगा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन हम सही नहीं हो सकते और हर दिन हमें सही होना भी नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एसएल लेने से कभी मत डरो, ठीक है। ये मार्केट है, ठीक है, हम मार्केट से फाइट नहीं करेंगे, हमारा एसएल होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि मैं अगर 3000 का एसएल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं 6000 का टारगेट अचीव करूँगा, ठीक है। तो एसएल देने से कभी नहीं डरना है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसको पता होता है कि उसको लॉस नहीं होगा और इसलिए उसको एसएल देने से डर नहीं लगता। आप लोग क्या है ना, आप मान लीजिए अब क्या टाइम हुआ है, 9:50 हुए हैं, ठीक है। अब मेरा दिन का एक ट्रेड मुझे लेना है, ठीक है, मेरा रूल है। अब मैं अपने स्क्रीन को बंद करके अपना कोई और काम कर लूँगा, मैं मार्केट को देखूँगा भी नहीं, चाहे मार्केट यहाँ से 1,00,000 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं कल फिर दोबारा फ्रेश माइंड से आऊँगा और मैं फिर ट्रेड लूँगा, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो। ये मैं बार बार करता रहूँगा। इससे क्या होगा, जो मंथ एंड में है ना, मैटर क्या करता है, जो मंथ एंड में रिजल्ट आएगा वो मैटर करता है। आप लोग क्या है ना, इस 3000 को देख के इससे फाइट करना शुरू कर देते हो, समझ रहे हो। इससे फाइट मत करो, इससे अगर फाइट करने जाओगे तो ये 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 9 हो जाता है और धीरे धीरे आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। आप लोग यही करते हो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। ये देखो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस होता है, मेरा प्रॉफिट जाता है, सब आपके सामने, ठीक है। मैं हर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेली प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, लॉस भी होगा, लॉस पार्ट ऑफ गेम है। क्या अब अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे अब क्वेश्चन ये आता है क्या मुझे बुरा फील हो रहा है? द आंसर इज़ यस, मुझे होता है बुरा फील, इमोशंस आते हैं। अगर प्रॉफिट आता तो किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मुझे बुरा फील हो रहा है, ये देखिए, ये देख रहे हो, एक सेकंड में इसने लो कितने का लगाया है, आप यहाँ पे देखना, 205 सिर्फ कितना 80 पैसे से हमारा एसएल लेके और अब ये ऊपर जा रहा है सिर्फ 80 पैसे का, ठीक है। अब क्या बुरा लग रहा है? हाँ ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं लोग, क्रिकेट में अगर कोई कैच ले लेता है वो आउट हो जाता है, जैसे बॉल विकेट पे लगती है वो आउट हो जाता है, जैसे एक ओवर में 6 ही बॉल होती हैं। तो ये क्या है, ये रूल्स हैं, ठीक है। तो आप अगर इस गेम को, ट्रेडिंग वाले गेम को खेल रहे हो तो ये रूल्स हैं इसके कि आपको एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल हैं गेम के और बिना रूल के आप कोई गेम नहीं खेल सकते हो, ठीक है। तो आपको रूल्स, डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। अब रूल बनाने से ये होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो सही रहता है। आप अब मैं सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड नहीं करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स की वजह से ट्रेड नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, ठीक है। मैं कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू डिलीवर कर पाया हूँगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि बस आप एसएल जो स्टॉप लॉस है, जो लॉस है, उसको कंट्रोल में रखो बस, ठीक है। मैं आपको मंथ एंड में दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है इसका, और बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।